स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर दिल्ली में हुई राजस्थान बीजेपी नेताओं की बैठक की, जो कि खत्म हो गई है। आलाकमान ने मिशन 2023 को देखते हुए पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया है। देखिए, हाइलाइट्स आपको बताते हैं। 8 बड़ी बातें जो कि बीजेपी की बैठक में राजस्थान के बीजेपी के नेताओं को संदेश के तौर पर दी गई है। राजस्थान बीजेपी नेताओं को यह सख्त संदेश है कि प्रदेश के सभी जो नेता हैं इसे कड़ी नसीहत के तौर पर ले, आपसी मतभेद भुलाओ। नेताओं को आपसी मतभेद बुलाने के निर्देश दिए गए। देखिए, अपील नहीं की गई है, साफ साफ कहा है आपसी मतभेद की अब कोई जगह नहीं है, उसे हटा दो। शक्ति प्रदर्शनों के जरिए कोई लॉबिंग न करे, यह भी स्पष्ट निर्देश है। देखिए, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कुछ कार्यक्रम रहे थे जिसे पार्टी शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रही है। एक तरह से इस बात पर मुहर लगी है। शक्ति प्रदर्शनों के जरिए कोई लॉबिंग ना करे, यह स्पष्ट तौर पर आलाकमान ने पार्टी को कह दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि पार्टी हित ही सर्वोपरि है और इसी को ध्यान में रखकर सारे काम करने हैं। जो प्रदर्शन होंगे, जो आंदोलन होंगे, उनमें एकजुटता दिखाइए। सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, बड़े आंदोलन करें, यह भी स्पष्ट तौर पर कहा गया। और साथ ही सरकार को घेरने के लिए एक स्पष्ट और व्यापक रणनीति बनाई जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर आज राजस्थान बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, संगठन मंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे। बैठक में महत्वपूर्ण विषय रहा कि पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, उस पर पूर्ण विराम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर बीजेपी के जो नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और अनर्गल बयानबाजी देते हैं, इससे पार्टी खुद बैकफुट पर चली जाती है। इसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह पाठ पढ़ाया कि पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी में एकता लाना बहुत जरूरी है, लिहाजा कोई अनर्गल बयानबाजी न दे और पार्टी को सभी लोग मजबूत बनाएं और गुटबाजी खत्म करें। साथ ही राजस्थान में जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं, करौली की जो घटना है और तमाम जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर गहलोत सरकार को कैसे एक्सपोज करना है, इस पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव है, इसमें पार्टी को कैसे परफॉर्मेंस करना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, इन तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। और सबसे महत्वपूर्ण यही रहा कि पार्टी में किस तरह से गुटबाजी समाप्त करनी है, इसको लेकर सबसे राय भी ली गई और इसको लेकर रोड मैप तैयार भी किया गया। कैमरा पर्सन रमेश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली से सहयोगी राजीव तिवारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, खास बात जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि वसुंधरा राजे को पार्टी ने ये नहीं कहा है कि अपनी एक्टिवनेस कम करो। पार्टी ने ये कहा है कि मुखर होकर काम करो, लेकिन ध्यान रखो कि सबको मिलकर चलना है। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी को पता है कि उनकी वरिष्ठता का पूरा सम्मान करना है, उनका जो तजुर्बा है उसको पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित के लिए पार्टी में आगे जो चुनाव होंगे तो उसमें किस तरह से उनके साथ जो टीम खड़ी रहती है, जो ग्रास रूट का वर्कर खड़ा रहता है और आम जनता उनसे अट्रैक्ट होती है और उनको देख करके जब वो कहीं जाती है तो खींची चली आती है, तो पार्टी को उनकी लोकप्रियता का अंदाजा है और वो इसे अंडरमाइन नहीं करना चाहती, नजरअंदाज नहीं करना चाहती। इसलिए उनको कहा गया कि आप और मुखर होइए, जनता के बीच में जाइए और सबको साथ लेकर आप भी काम कीजिए। यानी कि पहले ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे के दिन अब नहीं रहे हैं, उनको कोई नई जिम्मेदारियां दी जाएगी, लेकिन आज की बैठक के बाद ये लग रहा है कि सबको साथ लेकर चलने की नसीहत दे दी गई है। पार्टी के आलाकमान ने 2 टूक शब्दों में सबको ये कहा है कि आप लोग यूनाइट रहिए और धरातल पर काम कीजिए। सरकार की जो भी नाकामियां हैं वो जनता के बीच में जाकर गिनाइए और मुख्यमंत्री के पद के लिए दौड़ दिल्ली तक मत लगाइए। जनता के बीच में पहले पार्टी का जो भरोसा है उसको और ज्यादा कायम कीजिए और जनहित के मुद्दों पर मुखर होकर के और सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़िए। ये जो काम है बाकी का वो पार्टी का आलाकमान कर लेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान राजस्थान की बीजेपी के पास नहीं है, उनका समाधान पार्टी के आलाकमान को करना है तो वो तय समय पर कर लेगा। जब वक्त आएगा तब वो सोच लेगा, लेकिन आप अभी से ये लॉबिंग करने में जुट जाए कि नहीं मेरे पीछे इतने समर्थक हैं, मेरे पीछे जो नेता है वो इतने खड़े हो गए हैं, मेरा संगठन इतना मजबूत हो गया है, तो फिर जो है अगर ये मुगालता पालते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो गया हूं, तो सबको आज खरी खरी सुना दी गई है, चाहे कितने बड़े नेता हों, सबके लिए एक सुर में
पार्टी के आलाकमान ने कह दिया है कि आप काम कीजिए, जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा, और किसी भी तरह से पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने ठीक है। बाबूलाल, मैं आगे आपके पास आता हूं। राजीव, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो तमाम हाइलाइट्स रही हैं बैठक की, देखिए समय समय पर बीजेपी के आलाकमान के चेहरे प्रदेश में आते रहे, अलग अलग जगह बैठ के करते रहे हैं और सारी चीजों को भाप कर पहुंचे। तो जो संदेश यहां से गया था उसको आलाकमान ने सुना और उस हिसाब से आज बैठक में क्लास लगाई। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा पिछले दिनों जब बीएल संतोष जयपुर दौरे पे थे तो तमाम उन्होंने फीडबैक लिया। उसके बाद ये जो बैठक हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में साफ संदेश दिया गया है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उस पर पूर्ण विराम लगाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन की जो आपने बात कही है, जब शक्ति प्रदर्शन हुआ था वसुंधरा राजे के समर्थकों की तरफ से, यह बात पार्टी आलाकमान को खटकने लगी थी, पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनको खटकने लगी थी। 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उससे बीजेपी को जीत मिली है और बीजेपी उत्साहित है। लिहाजा बीजेपी साफ कहना है कि पार्टी किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, पार्टी वही करेगी जो उसको करना है। लिहाजा सभी लोग मनमुटाव भुला दें, सभी लोग एकजुट होकर के आने वाले 2023 के लिए पार्टी को मजबूत करें और चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। साथ ही केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है उसको आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, चाहे वो जल जीवन मिशन की बात हो या किसानों को जो सहायता राशि केंद्र से दी जाती है उसकी बात हो, या कोविड काल में जो प्रबंधन किया गया था या जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है उसकी बात हो। साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों लगातार बयानबाजी किए थे प्रधानमंत्री पे और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पे, उसको लेकर के कहा गया है कि पार्टी को एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दी जाएगी तो इसी तरह से जो है कांग्रेस मजबूत होगी राजस्थान में। लिहाजा कांग्रेस को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, चाहे करौली हिंसा की बात हो या जो क्राइम का ग्राफ बढ़ जाए उसकी बात हो। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पहले आप लोग एक्सपोज कीजिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, तो आपस में गुटबाजी समाप्त कीजिए। गुटबाजी समाप्त करना बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पहली प्राथमिकता है और इसी पे आज उन्होंने निर्देश दिया है सभी लोगों को कि आपसी मनमुटाव भुला करके पार्टी को मजबूत कीजिए। आप लोग, समय आने पर बताया जाएगा कि सीएम कौन बनेगा। जी बिल्कुल। और एक पंक्ति भी दी गई है जिस पर पार्टी को चलना है। देखिए, जैसे कहा गया कि जन आंदोलन खड़ा करना है। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ को कहा गया है कि भाई प्रदेश के दौरे करो, अलग अलग जगह पर जाओ, चीजों को भापो और वहां पर प्रदर्शनों की कड़ी शुरू करो, उसके बाद फिर जिला इकाइयां संभालेगी। लेकिन सबसे अहम बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये वो एक्स फैक्टर है बीजेपी के पास जो कई प्रदेशों में काम आता है, आरएसएस के साथ कोऑर्डिनेट करो। बिल्कुल, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। कहीं भी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले के आरएसएस के लोग जाते हैं, फीडबैक लेते हैं और उनके आरएसएस के लोग कहा जा सकता है बूथ स्तर तक, गांव-गांव तक जाते हैं, वहां पे पार्टी की क्या हालात है उसका फीडबैक लेकर के पार्टी आलाकमान को, यहाँ पे दिल्ली में बैठक होती है, वहां पे मैसेज दिया जाता है कि किस तरह की वहां पे जरूरत है तैयारी की और उसी आधार पर तैयारी की जाती है और बीजेपी वहां पे जीत हासिल करती है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में वर्तमान समय में लगातार जो पार्टी की स्थिति है, जो गुटबाजी है, इससे पार्टी के लोग बहुत चिंतित हैं। चाहे आरएसएस की बात कीजिए या बीजेपी आलाकमान की बात कीजिए, उनका मेन पहली प्राथमिकता उनकी यही है कि पहले गुटबाजी समाप्त किया जाए, क्योंकि अगर गुटबाजी समाप्त नहीं की जाएगी और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाएगा तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूती देगी। बीजेपी जो चाहती है कांग्रेस मुक्त भारत की बात जो करती है, लिहाजा 2 राज्य उसके निशाने पे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो राजस्थान में बीजेपी कमल खिलाने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है और बीजेपी का यही मानना है कि गुटबाजी समाप्त किया जाए। सीएम कौन बनेगा, क्योंकि लगातार देखा जाए तो सीएम बनने को लेकर के बात सामने आती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं कि बीजेपी में तो 18 लोग सीएम बनने के लिए लाइन में खड़े, तो मैं किसके किसके सवाल का जवाब दूं। तो इन सब तमाम बातों को लेकर के पार्टी के रणनीतिकार काफी चिंतित रहते हैं कि कहीं जनमानस में इसका गलत मैसेज न चला जाए कि बीजेपी में सभी लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो आज की बैठक में यही कहा गया कि भाई सीएम तो बनेंगे तब जब जीत करके आएंगे, लिहाजा सीएम कौन बनेगा ये पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। अभी आप लोग पार्टी को मजबूत कीजिए, चुनाव की तैयारी कीजिए और एक दूसरे के ऊपर अनर्गल बयान मत दीजिए, शक्ति प्रदर्शन मत कीजिए जिससे पार्टी बैकफुट पर चली जाए। आप लोग मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को एक्सपोज कीजिए। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं लगातार करौली में सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब आरएसएस वाले पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, राजीव, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी चेहरे फेस की दौड़ में दौड़ते दिखाई देते हैं उन सभी के अच्छे संबंध हैं आरएसएस के साथ प्रदेश में इंटरनली। और बाबूलाल, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। बाबूलाल, जब ये कहा गया कि भाई बेवजह के बयान न दें, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब 3 या 4 सीटों पर जब उपचुनाव थे
उस वक्त गुलाबचंद कटारिया का एक बयान एक बड़ी वजह बना था, और फिर बीजेपी ने जो इंटरनली अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसमें भी ये कहा गया था कि भाई काफी हद तक एक बयान से हमें नुकसान तो हुआ है। तो उसी कड़ी में कुछ बयान जाहिर तौर पर पार्टी ने देखे हैं, समझे हैं और उसको लेकर स्पष्ट कह दिया कि भैया पार्टी लाइन पर रहो। जी बिल्कुल, सीधी सीधी जो है वो हिदायत है, नसीहत है कि अब ये चीज़ चलने वाली नहीं है, और जो तजुर्बे वाले नेता हैं उनसे इस तरह के बयानों की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए पार्टी का साफ साफ मानना है कि इस वक्त ऐसे बयान अगर दिए जाएंगे तो उसका धरातल पर बहुत नुकसान होता है, पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और आम जनता में पार्टी के प्रति गंभीरता खत्म हो जाती है अगर बड़े नेता इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो। फिलहाल लेकिन जो आज बड़ी बात ये थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी थी, जो संघ के बड़े नेता थे वो इस बैठक का हिस्सा थे और उन्होंने करौली का घटनाक्रम है उसको लेकर के भी अपनी बात कही और कहा कि पार्टी को और ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए था ताकि जो मेजोरिटी है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसके बीच में और अच्छा मैसेज जाता। और इसके अलावा जो ग्राउंड की रिपोर्ट है एक तरह से संघ परिवार की, क्योंकि बीजेपी एक तरह से पॉलिटिकल ब्रांच है आरएसएस की, तो वो भी सारी उनके साथ में साझा की गई और बताया गया कि हमें इन इश्यूज को अभी रेज करना चाहिए, इन मुद्दों को मुखरता के साथ उठाना चाहिए और संघ परिवार के साथ जब तक तालमेल बेहतर नहीं होगा तब तक पार्टी और मजबूत नहीं हो पाएगी। तो संघ का सहारा भाजपा को लेना ही होगा, क्योंकि पार्टी के हर फैसले पर संघ की छाया नजर आती है। और आज की बैठक के बाद में आप यकीन मानिएगा कि आरएसएस जो है और ज्यादा अपनी चलाने की कोशिश करेगा पार्टी में जो भी फैसले होंगे राजस्थान में। तो राय मशवरा। बाबूलाल, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं। मेरा सवाल यह है कि देखिए, मान लीजिए इस तरह के इशू पर कांग्रेस बैठक करती है और एकजुटता का संदेश देती है, तो कोशिश ये होती है कि कई सारे चेहरे एक साथ बाहर निकलें, मीडिया के कैमरे पर कैद हो जाएं, हो सके तो मीडिया से बात भी कर लें। लेकिन दिल्ली में हमने बीजेपी की इस बैठक में ऐसा नहीं देखा। मीडिया से किसी चेहरे ने कोई बात नहीं की और न ही बाहर आकर इस तरह से कुछ दिखाने की कोशिश की कि ठीक है अलग अलग आए थे लेकिन चलिए निकल तो साथ रहे। क्या हो सकता है इसके पीछे? जी देखिए, बीजेपी की यही ताकत है, जो आलाकमान जो निर्देश देता है उसकी अक्षरशः पालना करने की कोशिश की जाती है। 2-4 दिन नेता नहीं बोलेंगे लेकिन फिर किसी न किसी रूप में मीडिया वाले पूछ ही लेंगे। लेकिन एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है इस पार्टी की जो इसे और ज्यादा मजबूत बनाता है कांग्रेस के मुकाबले, क्योंकि इसकी जो नर्चरिंग है, इसका जो पोषण होता है वो विचार परिवार के मार्गदर्शन में होता है। संघ की साफ छाया इसके ऊपर नजर आती है और यही वजह है कि जब नेताओं को कोई संदेश दिया जाता है तो उसको मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप थ्रेशोल्ड करते हैं, लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं। तो उसी के मद्देनजर जो है बीजेपी चलती है, और चाहे नेता कोई बड़ा हो या छोटा है, सबको पार्टी का अलग। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ आलाकमान का सख्त संदेश है, दूसरी ओर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन जोर शोर से मनाने की तैयारी। हालांकि ये तैयारी पहले महामंथन से पहले की है। सियासी जानकार इसे सीएम की रेस में राठौड़ का दम बता रहे हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ये मानने को तैयार नहीं। जन्मदिन मतलब शक्ति प्रदर्शन। मेरी जानकारी में नहीं है, ना तो मुझे कोई किसी प्रकार के जन्मदिवस पर कोई कार्यक्रम करना। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं। राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसके साथ चलता है। सेवा ही संकल्प है, उसको लेकर भी हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है कि सेवा ही संकल्प के कार्यक्रम को भी इसी रक्तदान के माध्यम से हम पूरा कर पाएंगे। अगले साल सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी पार्टी के स्तर पर तैयारी कर रही है, तो पार्टी के दिग्गज नेता अपनी ताकत बढ़ाने की। प्रदेश में पार्टी के चेहरे को लेकर असमंजस है और ऐसे में पार्टी का हर नेता खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश में है। बीजेपी में सारी लड़ाई मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर है। आधा दर्जन नाम पहले से ही चर्चाओं में है। राजेंद्र राठौड़ और उनके समर्थक इस आयोजन के जरिए पार्टी आलाकमान तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि वो भी किसी से कम नहीं है। वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के बाद अब उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ 21 अप्रैल को अपना जन्मदिन मनाएंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में राठौड़ के समर्थक रक्तदान कर अपने नेता को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 250 जगहों पर रक्तदान की योजना है। सियासी जानकार इस पहल को समर्थकों के जरिए खुद को सीएम की रेस में रखने की कवायद मानते हैं, लेकिन राजेंद्र राठौड़ इस बात से इनकार कर रहे हैं। अगर राज्य के किसी हिस्से में कोई लगा रहा है ब्लड बैंक,
तो उसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। अच्छा है, एक की धमनियों में से रक्त निकलेगा, दूसरे के जरूरतमंद की धमनियों में दौड़ेगा, परंतु मैं नहीं समझता कि इसमें इसको कोई उस दृष्टि से देखा जाए। बीजेपी के प्रवक्ता भी रक्तदान शिविर को बीजेपी की सेवा वाली विचारधारा का एक स्वरूप बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपना जन्मदिन सामाजिक सरोकारों से जुड़ के मनाते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने अपना जन्मदिन के अवसर के ऊपर हॉस्पिटलों के अंदर फल वितरण करने का, कई ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम किया था। और ये पार्टी का हमारा एक तरीके से जिनको ये कहें कि एक मानव स्वभाव है। प्रदेश में इन दिनों चेहरे की जगह कमल के निशान पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन हर नेता खुद को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है। बात अगर राजेंद्र राठौड़ की करें तो विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ 7 बार के विधायक हैं। राठौड़ बीजेपी की सरकार में 4 बार मंत्री भी रहे हैं। राठौड़ शेखावाटी इलाके के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, जिनकी पहुंच पूरे प्रदेश में है। भैरव सिंह शेखावत से लेकर वसुंधरा राजे के साथ काम करने का उनके पास लंबा अनुभव है। राठौड़ राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि भाजपा में तमाम बड़े फैसले पार्टी का आलाकमान लेता है और वो कई बार अपने फैसलों से चौंकाता है। राजेंद्र राठौड़ का सियासी तजुर्बा उनकी स्वाभाविक दावेदारी को मजबूत बनाता है। भले ही वो इस बात से इनकार करें कि वो सीएम के लिए कोई दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं, जाहिर है वो नेता ही क्या जो अपनी तरक्की के ख्वाब न पाले। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।